लेकिन ध्रुव जी तो छोटे बालक है, 5 वर्ष का कुमार, और ध्रुव जी जा रहे मधुवन में भगवत प्राप्ति के लिए। और सदगुरु देवर्षि नारद मिल गए मार्ग में। कैसे मैं श्री हरि की आराधना करूं, कैसे मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। और देवर्षि नारद ने सब बताया। पहले तो ये भी कहा कि भाई देखो बच्चा, बड़े जो है ना वो तो थोड़ा बोल देते हैं, तो घर नहीं छोड़ देना चाहिए। बड़े बड़े होते हैं, तेरी सौतेली माँ ने कुछ कह दिया और तू निकल गया, और फिर तेरे पापा ने भी इंटरवीन नहीं किया, तो तुझे बड़ा धक्का लगा। चल मैं आता हूं तेरे साथ, तेरे बाप को डांटूंगा। नहीं 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 भगवान, मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। ध्रुव जी ने कहा। अरे बोले अच्छे अच्छे को नहीं मिला है भगवान, तू पागलपन इस उम्र में, चल लौट जा। बोले दूसरों को नहीं मिले होंगे, मुझे मिलेंगे भगवान। कैसे कह सकता है? बोले मुझे आप जो मिले। आप जैसा सदगुरु जिसको मिला उसको भगवान का दर्शन क्यों नहीं होगा? मेरा भरोसा। और नारद की हृदय विदा के तार जंकृत हो गए, सिर पर हाथ दिया। लाला तुझे जरूर मिलेंगे, क्योंकि तेरा निश्चय है, निश्चयात्मिका बुद्धि। गुजराती में एक भजन की पंक्ति है, निश्चय ना महल मा वसे मारो वालमो। और फिर नारद जी मार्गदर्शन करते हैं किस तरह से भगवान की आराधना करना है, कैसे साधना करना। लेकिन फिर सिर पे हाथ रख करके, ए लाला एक बात सुन ले बेटा, तू जा रहा है भगवान को प्रसन्न करने, और मेरे नारायण मुक्तिनाथ है, वे प्रसन्न हो जाए, कुछ मांगने के लिए कहे तो बंधन नहीं मांगना। मुक्ति के देने वाले प्रभु से बंधन नहीं मांगना। भागवत में श्लोक है, विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजे ताद्धा विमुक्तये। भवबंधन छुड़ाने वाले, सब प्रकार से जीव को मुक्त करने वाले, प्रभु प्रसन्न होए तो उनसे संसार नहीं मांगना। इसलिए भागवत में कथा, चतुर्थ स्कंद के अर्थ प्रकरण में हम ध्रुव चरित्र सुनते हैं कि भगवान प्रसन्न भी हुए, मधुवन में प्रकट हो गए। केवल 5 महीने की तपस्या है 5 वर्ष के इस बालक राजकुमार ध्रुव की, और 5 महीने की तपस्या में प्रभु प्रसन्न हो गए। चतुर्भुज नारायण, यमुना जी का पावन तट, मधुवन, आंख में आंसू है। ध्रुव जी ने मांगना तो नहीं पड़ा, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है ना। मन में वो कामना है कि मुझे राजगादी पर, मुझे गद्दी पर बैठने को नहीं मिला, मुझे पिता की गोद में बैठने को नहीं मिला। मैं बैठने गया तो मेरी सौतेली मां ने आंख दिखाया, मुझे भी मेरे पिता को भी। मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, क्यों राजगादी पर बैठ नहीं सकता? वो टीस, वो दृढ़ कामना मजबूती से अंतर में बैठी है। तो प्रभु क्या कहते हैं, वेदाहंते व्यवसितम रुदिराजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते
दुरापम अपि सुव्रत। हे राजकुमार, वेदाहंते व्यवसितम हृदि, तेरे हृदय में जो कामना है मैं जानता हूं। तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते, बनेगा तू राजा, बनेगा। तेरे पिता तुझे राजगादी देंगे, उत्तम प्रकार से राज्य करेगा। और फिर उतना ही नहीं, अरे तूने मांगा है लाला, उससे तो ज्यादा तुझे मिलना चाहिए। तुझे मेरा दर्शन हुआ है, तेरे सद्गुरु तुझ पर कृपा है, तो उस पद के बाद फिर एक ऐसा पद तुझे मिलेगा जिसकी सप्तर्षि भी परिक्रमा करते हैं। वहां से तुझे कोई कभी चलित नहीं कर पाएगा, कोई उठा नहीं पाएगा। हमेशा हमेशा के लिए उस पद पर ध्रुव ने आप्यूं अविचल राज, पोतानो करी स्थाप्यो रे। हरि ने भजता जी कोई नीलाज, जतानति जानी रे। जेनी सुरता शामळिया वेदवाणी रे। केवाले मारे उगार्यो प्रहलाद, हिरणाकंस मार्यो रे। ध्रुव ने आप्यूं अविचल राज, पोतानो करी स्थाप्यो रे। ए पोतानो करी स्थाप्यो रे। पोतानो करी स्थाप्यो। तो भागवत में लिखा है व्यास जी ने कि भगवान ये आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी अप्रसन्न मन से घर लौटे। नाति प्रसन्न, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने इतना दिया। नाति प्रसन्न, क्यों? सदगुरु की बात याद आई। मुक्ति के देने वाले प्रभु से मैंने संसार मांगा, मैं भूल गया, मेरे मन में वो कामना रह गई। इतनी मजबूती से वो वासना बैठी थी। इसलिए भागवत कहता है विमंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी ने तो इसलिए मांगा, यदि राशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ, कामानाम रुद्य संवरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद ने तो भगवान से यही मांगा, क्योंकि बार बार भगवान मांग, और भगवान प्रकट होते हैं मांगने के लिए कहते हैं। देवता कोई भी प्रकट हो जाएंगे तुम्हारी साधना से, मांग मांग क्या दूं, ये रहता ही है। तुम्हारे अंतर में कहीं भी कोई मांग हो, भीतर वो इच्छा, वो वासना पड़ी हो, मांग मांग क्या दूं, तो तुमको जो चाहिए वो दे करके छुट्टी। बाकी सब देने में भगवान उदार है। बार बार भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, मांग, वरम वृणीष्व,
और उसको वर बोलते हैं। श्रेष्ठ, कुछ श्रेष्ठ मांगना। भगवान से यदि कुछ मांगे भी तो वो श्रेष्ठ होना चाहिए। एक भिखारी पर एक बादशाह प्रसन्न हो गया, किसी कारण से प्रसन्न हो गया बादशाह। क्या दूं, मांग। तो भिखारी को बीड़ी पीने का व्यसन था, 5 घंटे से बीड़ी नहीं मिली थी। बोले जहां पनाह एक बीड़ी दे दो। बादशाह से बीड़ी मांगना जैसी बेवकूफी है, मुक्ति के देने वाले मुक्तिनाथ से संसार मांगना वैसी ही बेवकूफी है। बार बार भगवान नरसिंह ने कहा, वरम वृणीष्व, वर मांग। और प्रहलाद ना कहते रहे, ना कहते रहे, कुछ नहीं चाहिए मेरे नारायण, आप प्रकट हो गए, आपने दर्शन दिया। बार बार जब भगवान ने आग्रह किया तो प्रहलाद के मन में शंका हो गई कि मैं मुंह से तो बार बार ना कह रहा हूं, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, मेरे मन में कहीं कोई कामना का अंकुर प्रभु ने देख लिया होगा शायद। इसलिए वो कहते हैं कि मुंह से तो ना कह रहा है, लेकिन इसके भीतर कामना है। तो फिर प्रहलाद ने मांगा कि ठीक है प्रभु, तो फिर मैं ऐसा मांगता हूं कि मैं कभी किसी से कुछ भी न मांगू। नारायण, मैं कभी किसी से कुछ भी न मांगू, क्योंकि विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्यैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। तो नारायण मुक्ति के देने वाले भगवान और उनसे संसार मांगना। याद रखो, श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। परमहंसों की संहिता होने के चलते जिनका जितना दृढ़ वैराग्य, उनका उतना श्रीमद् भागवत में अधिकार है। तो श्रीमद् भागवत सुनते सुनते वैराग्य तो होता ही, होना ही चाहिए, तब तो हमने सुना। वैराग्य, वैराग्यमेवा भयम्। तो भगवान मुक्तिनाथ के सानिध्य में जीव स्वरूप से ही शांत है, अविनाशी है, वो मरने से डरता है, मृत्यु का भय है। चेतन है, लेकिन संसार आसक्ति के चलते जड़ता आ गई है। अमल है, लेकिन बहुत सी गंदगी उसके जीवन में देखने को मिलती है। सहज सुख राशि है, वो दुख के चलते रोता है। भगवान बुद्ध कहते हैं सर्वम दुखमयम। दूसरी बात, सर्वम क्षणिकम। सब दुखमय है, दुख का कारण है, अकारण नहीं है दुख। दुख मिटाया जा सकता है। इसलिए निर्वाण का अर्थ भगवान बुद्ध ने लिया दुख से मुक्ति। सब प्रकार के दुख से मुक्ति, यही निर्वाण है। बुद्धिज्म में कोई वैकुंठ नहीं जाना है, कोई परलोक में जाने की बात नहीं है। इसलिए लॉजिकली सोचने वाले लोगों को बुद्धिज्म बहुत अपील करता है। तो दुख के से मुक्ति के उपाय है बहुत से, और क्यों क्या क्या उपाय है, ये चौथी बात। दुख मिट सकता है और दुख को मिटाने के उपाय है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख मिटाया जा सकता है और मिटाने के उपाय है। बुद्धिज्म में ये चाहिए। यही गोम्पा है ना, हम यहीं पर बैठे हैं। तो
ऐसी दिव्य श्री भागवती कथा, वैराग्य होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा और भगवत भक्ति तो पराधीनता दुख को पैदा करती है। पराधीन सपने सुख नाई, इसलिए मुक्ति, सब बंधनों से मुक्ति। लेकिन भक्ति मार्ग संसार के बंधन से तो मुक्त करता है, लेकिन भगवान से बांधता है। एक ऐसा बंधन जो उस आनंद घन प्रभु के प्रति प्रेम के चलते कि प्रभोरहम मम प्रभु, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भक्ति, ये भक्ति दुर्लभ है। इसलिए आप ग्रंथों में आप सुनेंगे कि भगवान ने बार बार मांगने के लिए कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं बताया। तो भगवान शंकर भी मांगने की बात आती है तो यही मांगते हैं, बार बार बर मांगमु हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। भागवत के अंत में भी यही बात मांगी गई, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो। बंधन लेकिन आनंद घन प्रभु के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो ज्ञान का फल मुक्ति है, लेकिन भक्ति का फल भगवान है, जो प्रकट हुए गोकुल में पधारे और उत्सव हुआ। ये रसीला मार्ग है, इसलिए नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। भगवान प्रकट हुए मथुरा में वसुदेव देवकी से। हम लोगों ने बार बार, अब तो आपकी बात रट गई है कि विशुद्ध मन को ही वसुदेव कहते हैं, और ये भागवत में ही, भागवत के रचयिता भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव क्या है? बोले विशुद्ध सत्व। सत्व कहते हैं मन को। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिपति देवता प्रकट हुए, वो सर्ग लीला में सृष्टि की रचना में समझाया गया। तो विशुद्ध सत्व यानी विशुद्ध मन वसुदेव है। मन विशुद्ध होता है सत्कर्म करते करते, इसलिए यज्ञ, इसलिए पूजा, इसलिए सब अनुष्ठान। कोई भी कर्म विफल नहीं जाता, उसका फल मिलता ही है, प्राप्त होता ही है। और जब भगवान को समर्पित करते हो अनेक गुणा हो करके, और फिर मुक्तिनाथ ये वाले धाम में, यहां पर इस प्रकार का सत्कर्म निश्चित रूप से अनेक गुणा फल देता है। सत्कर्म से मन शुद्ध होता है। और कथा भी चल रही है, सत्संग, इससे बुद्धि देवमयी होती है सुनते सुनते। इसलिए वसुदेव और देव की दोनों की जरूरत है। तो कोई कहे कि क्यों यज्ञ का आयोजन किया, साथ साथ इतने सारे अनुष्ठान क्यों? वसुदेव जी के लिए, वसुदेव जी के भाव से कि हमारा मन विशुद्ध बने, वसुदेव का आशीर्वाद मिले। वसुदेव होगा तो वासुदेव आएगा ना। वसुदेव का बेटा वासुदेव है,
कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो कथा सत्संग ये बुद्धि को देवमयी बनाने के लिए है। देवकी, फिर देवकी और वसुदेव जी का विवाह। बुद्धि, कंस है ना, वो अहंकार है। भाई है चचेरा, सगा भाई नहीं, चचेरा भाई। वैसे तो उग्रसेन का भी बेटा नहीं था। वो सब कथाएं अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढंग से मिलती है। ये राक्षस का अंश है। तो कंस माने देहाभिमान। तो मन रूपी वसुदेव, बुद्धि रूपी देवकी, देहाभिमान रूपी कंस, ये सब मथुरा में रहते हैं। मथुरा क्या है? सूक्ष्म शरीर। गोकुल स्थूल शरीर, मथुरा सूक्ष्म शरीर, द्वारका कारण शरीर। ऑल ऑफ अस वी वियर 3 बॉडीज एट अ टाइम। हम 3 शरीर धारण किए बैठे हैं सभी। वैसे भी 2-3 कपड़े ही पहन करके बैठे हो ना। तो उसी तरह ये जो अपनी चैतन्य आत्मा है वो भी 3 शरीर धारण करके बैठी हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो स्थूल शरीर है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, वो है मन, इमोशंस, बुद्धि, थॉट्स और डिस्क्रिमिनेशन का पावर। और चित्त बहुत सी मेमोरीज भरी है। डेटा कितना संग्रह किया, और डेटा माइनिंग की तो आज जमाना है। सब लोगों को डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। और अहंकार, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सूक्ष्म शरीर है आपका। और कारण शरीर, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं। और उन वासनाओं इच्छाओं का कारण क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान, उसके कारण हो संसार में। तो जैसे धुआं है तो अग्नि है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ये न्याय शास्त्र के अनुसार लॉजिकल बात है ना ये, कि धुआं है तो मतलब वहां अग्नि है। तो अज्ञान है ना, इसलिए तो हम यहां आए हैं ना, तो मतलब ज्ञान भी है। क्योंकि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, लेकिन वह ज्ञान ढका हुआ है अज्ञान से। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसलिए जीवों को संसार के प्रति मोह होता है। रामायण में मोह मतलब रावण, महाभारत में मोह मतलब ये धृतराष्ट्र। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह ही सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए भगवत गीता सुनेगा अर्जुन तो भगवान पूछेंगे, सो कैसी रही, कैसा लगा? तो क्या प्रतिभाव था अर्जुन जी का? नष्टो मोह, द फर्स्ट थिंग, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। रामचरितमानस
बिनु सतसंग न हरि कथा, ता बिनु मोहन भाग। ओ मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। कथा सुनी महादेव के श्रीमुख से तो अंत में मां पार्वती बोली, मैं कृत कृत्य भयऊ अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावनिहारी, संशय उड़ावनिहारी। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, महा